नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं एसएल पाठशाला। इस वीडियो में हम प्रश्नावली एक रियल नंबर के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। आप मेरे साथ ही साथ नोटबुक में उतारते रहिए और अभ्यास करते रहिए। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं, इसकी सूचना आपको मिल जाए। तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, संख्याओं संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए चार्जत n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये प्रश्न है। इस संख्याओं 4 घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आता है। ये हमने पीछे की वीडियो में भी प्रश्न हल किया था ऐसा, तो हम उसी की तरह इसको हल करते हैं। कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आता हो।
दो अथवा दो या 5 आता हो। यहाँ अपने पास संख्या है 4 की घात n। इसका अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 की घात n में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 तारा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। 5 का कोई स्थान नहीं है, अतः 4 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। है। तो दोस्तों इस प्रश्न का पूरा हल ये है कि कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आता हो। यह 4 घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 4 की घात n में 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 नहीं आ रहा, अतः 4 घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है संख्याओं छह और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ये है सेकंड एग्जांपल। तो मैं से बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके हैं पिछली वीडियो में। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड छह के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3 और 20 के 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ 2 की घात 1, 3 की घात 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड
यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड बराबर, तो दोनों में है 2 की घात 1 और 2 की घात 2, ज्यादा घात में कम होती है, तो 2 की घात 1 2 की घात 2 में भी है, तो यहाँ 2 की घात 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, और 3 की घात 1 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, अतः HCF जो 20 और 6 उसका HCF होगा 2। और एलसीएम निकालेंगे हम, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसकी अधिकतम घात 2 की घात 1 2 की घात 2, तो इसमें अधिकतम घात 2 की घात 2 लेंगे, गुणे जो वरिष्ठ नहीं है वो भी लेने हैं, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, यहाँ हम 2 की घात 2 को 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 के 12 12 पंजे 60, तो 6 और 20 का एलसीएम 60 प्राप्त हुआ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का हल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छियानवे और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। पहले HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड 96 गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं तो 9 में 4 बार 1 बच गए, 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग देते हैं 24, 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या का आधा, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 में 3 का 1 बार, जब तक 1 ना जाए तब तक भाग देते जाएंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 7 5 बार है, गुणे 2 गुणे 3, ये रखा भी है। इसे हम 2 की घात 1 2 3 7 5 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, 404
2 का भाग दिया तो 2 बार 0, 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 0 1। अब 101 तो अभाज्य संख्या है तो 101 में तो 101 का जाएगा एक बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 101, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 101, इसको मिटा देते हैं। यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 की घात 5, 2 की घात 2, 2 की घात 2 दोनों में है और 3 की घात 3 इसमें नहीं है और 121 में नहीं है, इसको छोड़ो। तो HCF 96 और 404 का 2 की घात 2 बराबर 4, 2 को 2 बार गुणा किया 4, तो HCF 4 आ गया। अब हम इस HCF की मदद से एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये हमने एक सूत्र पढ़ा था पिछले प्रश्नों में, तो यह हल कर देते हैं। यहां से हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसमें भाग लग जाएगा, LCM बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे HCF। तो LCM बराबर प्रथम संख्या कितनी है 96, दूसरी है 404, तो 96 गुणे 404 बटे HCF है 4, 4 से काटो 4 एकम 4 और 4 चौके 96। LCM बराबर 24 गुणा 404, तो इनको गुणा करते हैं तो 24 चौक 96 के 6 0 आ गए, 96 से कैसे, फिर 24 चौक 96। तो दोस्तों संख्या 96 और 404 का जो एलसीएम है वो 9696 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 संख्या 6 72 और 120, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब हम इसको हल करते हैं। 6 हमें दो दो का तो HCF को एलसीएम निकाला है भाज्य गुणनखंड विधि से, 3 का निकाल देंगे। 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड 6 के तो 2 गुणे 3, 72 के 2 गुणे 2 गुणे 72 के बनाते हैं, 2 का भाग देंगे, 3 भाग, 1 बच गया 12 में, 6 भाग, फिर 2 का भाग देंगे, 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 9 बार, 3 का भाग देंगे, 1 बार, सॉरी 3 का भाग 9 में, 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 74। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 होगी, 1 2 3 गुणे 3 की घात 2, और अब 120 के भाज्य गुणन करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 1 2 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। वैसे ही करेंगे जैसे दो संख्याओं की क्या था। यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड सर्वनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 3, इसमें 2 की घात 3। तो एच सर्वनिष्ठ गुणन तीनों में है, 2 की घात 1 तीनों में है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1 भी तीनों में, तीनों में बस निष्ठ लेंगे हम, पहले दो लेते हैं, 2 संख्या के पर। अब और संख्या इसमें नहीं है, इसलिए HCF 6, 72 और 120 का 2 तिया 6, ये HCF आ गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। LCM जो संख्या घनिष्ठ है उसके लिए हम घात लेते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 लेते हैं। एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं उपनिष्ठ में से। अब जो घनिष्ठ नहीं है वो भी लेते हैं, 5 की घात 1, तो यहाँ इनको गुणा करते हैं, 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 3 की घात 2, 9 गुणे 5, 5 चमचे 40 और 4 नाम 36, 360। दोस्तों संख्या 6, 72, 120 के भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तो 6 और LCM 360 प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।